हेलो दोस्तों, डीटीएल गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं धुंध से रिलेटेड आज बनाएंगे। इसका मेन रीज़न यही है कि धुंध के कारण जो है एक्सीडेंट्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोहरे के दौरान जो है खतरा ज़्यादा होता है, जो धुंध गिर रही होती है उसमें ड्राइविंग करने में एक रिस्क होता है। ठीक है, हमारे देश के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं, पूरे साल में जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें से आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो यही टाइम होता है जब 15-20 दिन या एक महीना जब धुंध गिरती है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि धुंध में विजिबिलिटी तो कम हो जाती है, यानी कि दृश्यता जिसको बोलते हैं। मान ले सामने वाली गाड़ी जो है आते हुए या जाते हुए, या कोई भी रोड पे कोई इस टाइप का पशु आ रहा है या गाड़ी आ जा रही है, कोई भी रोड पार कर रहा है, तो वो दिखाई कम देते हैं। जिसकी मेन वजह होती है हमारी जो है गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है और विजिबिलिटी कम होती है, उसी के कारण एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि एक दूसरे व्हीकल के पीछे हम चलते हैं, जो कभी बहुत कम चलते हैं लोग। आप देखोगे पूरे साल के जो भी पूरा साल में आप देखोगे उसके दौरान हम एक दूसरे के पीछे या लेन ड्राइविंग नहीं कर रहे होते, लेकिन अब जो है धुंध के दौरान हम लेन ड्राइविंग करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता उसमें। जब लेन ड्राइविंग करते हैं तो बीच के दो गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो 2 सेकंड का होता है नॉर्मली में, और जो धुंध में इस डिस्टेंस को बढ़ाना होता है। लेकिन वो डिस्टेंस के बारे में हमें ज़्यादातर ड्राइवरों को नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, इकट्ठे एक्सीडेंट हो जाते हैं। 2018 में आप देखोगे दादरी के पास, रेवाड़ी और दादरी के आसपास में 18 व्हीकल इकट्ठे एक्सीडेंट हुए हैं एक दूसरे के पीछे। तो उनका मेन रीज़न यही था। तो हमारे देश के अंदर धुंध के मौसम में खासकर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो हो तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट धुंध के दौरान ही होते हैं। उसके बाद आप देखोगे इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे कि हमने धुंध के दौरान जब भी चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोशिश कीजिए, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, सब कोशिश कीजिए कि उस टाइम को टालो जिस टाइम में धुंध जाता है। टालने की कोशिश करो उस टाइम को। अगर आपकी मजबूरी है, वहाँ पे जाना है, ज़रूरी है, तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि जो है धुंध के दौरान जो जितनी विजिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग व्हीकल की स्पीड रखें। ऐसा नहीं करना है कि दिखाई कम दे रहा है, व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, जिससे है ना एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जब भी आप गाड़ी चलाओ तो गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखें। फॉग लाइट है उसके अंदर तो अच्छी बात है, फॉग लाइट जलाइए। हाई जो गाड़ी की हेडलाइट है उनको हमेशा लो बीम में रखिए। हाई बीम के अंदर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा अगर आप हाई बीम जलाओगे तो, क्योंकि जो धुंध होती है ना, वो एक प्रकार से हवा में तैरते हुए पानी के जो है महीन छोटे छोटे वो छोटे 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 पानी की जो है हल्की पानी की बूंदें होती हैं, जो धुंध होती है, जिसके कारण क्या होता है, उन पे रोशनी गिरेगी, गिरते ही वो वापस रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें और भी कम दिखाई देगा। इसलिए लो बीम ही बेटर होती है, लो बीम को यूज कीजिए। उसके बाद में फॉग लाइट को इस्तेमाल कीजिए। फॉग लाइट नहीं है तो आप लगवाइए। अगर आपने रेगुलर या डेली वेजेस हैं, आप आपको डेली व्हीकल चलाना पड़ता है, तो उसमें फॉग लाइट लगवानी चाहिए हमने। नहीं तो जैसे टू व्हीलर वगैरह हैं, टू व्हीलर वाले खासकर क्या करते हैं, एक येलो टाइप का पॉलीथीन या पेपर, प्लास्टिक का पेपर ले लेते हैं, जो हेडलाइट के ऊपर भी चिपकाते हैं, जिसकी वजह से येलो टाइप की रोशनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उससे भी थोड़ा सा विजिबिलिटी, फॉग लाइट वही काम करती है एक प्रकार से। फॉग लाइट धुंध के दौरान नॉर्मल लाइट की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देती है, तो उसको यूज कीजिए। उसके बाद में हम अपनी गाड़ी के अंदर डिफॉगर वगैरह जिसको बोलते हैं, गाड़ी के अंदर, कार वगैरह के अंदर जो डिफॉगर वगैरह होता है उसको यूज कीजिए। जिससे क्या होगा, जो अंदर का जो मॉइस्चर वगैरह है, जो धुंध जम जाती है अंदर की तरफ, वो हट जाएगी। उसके बाद में वाइपर और वाइपर पानी जो वाटर है वो अपना पहले ही देख के चलिए। जिससे क्या होगा, उस दौरान आप वाइप जो है जो धुंध जम जाती है उसको
वाइपर के द्वारा हटा सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खतरा फील हो वहाँ पे हमने हैजार्ड लाइट जला देनी चाहिए जो ऑल पार्किंग होती है, ताकि हमारे व्हीकल की जो है विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आ गया इसके अंदर आप देखोगे कोशिश कीजिए रोड पे चलते वक्त जहाँ पे जो पट्टियाँ होती हैं, वाइट पट्टी है या येलो पट्टी है, तो उन पट्टियों का फॉलो करते हुए गाड़ी चलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी न किसी चीज़ का सहारा लीजिए, और जब क्लियर ना दिखाई दे, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा धुंध होती है, वहाँ पे गाड़ी थोड़ा बहुत रोक लीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, और टू व्हीलर वालों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि हेलमेट जो है, हेलमेट का जो ग्लास होता है उसको हटा के चलिए, ताकि आपको विजिबिलिटी आपकी बनी रहे। कई बार ऐसा होता है हम हेलमेट को इस तरीके से पहन लेते हैं कि ना तो अंदर हवा जा पाती है, जिसकी वजह से हमारे माउथ और नोज़ में से क्या होता है, जो गर्म हवा निकलती है वही एक प्रकार से मॉइस्चर बना देती है हेलमेट के अंदर, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आप हटाना नहीं चाहते हैं तो बार बार उसको साफ़ करते हुए चलिए, ताकि विजिबिलिटी आपकी बनी रहे, दिखाई देता रहे। और धुंध के दौरान कोशिश कीजिए टू व्हीलर तो क्योंकि टू व्हीलर अनसेफ व्हीकल है, और ठंड के दौरान हो सकता है टर्निंग वगैरह पे आपसे गाड़ी टर्न ना की जाए, ठंड के ठिठुर जाते हैं, ठंड से ठिठुर जाने के कारण में हो सकता है हमारा शरीर जो है वो एक्टिविटी ना कर पाए। तो ये थे, आप देखोगे ये कुछ पॉइंट हैं, हमने इनका फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना कर लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।